यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के मलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। यहाँ बैलों का मन, लाशों के मलक, बहता आग का दरिया। यहाँ पैरे पे घुटन, रास्ते की थकन, चलता खौफ का साया। फिर एक ही तरीका है जैन को वापस लाने का। उठा इसे और साथ हवेली ले आ। आपकी माँ सोनी बीवी को उठा के ले गई। क्या? इसे दुर्री के साथ बंद कर दे और ज्यादा शोर मचाए तो मार देना। हुक्म भाई। तुम क्या कुछ जानते हो? वो कुछ भी जानता हूँ जो आपको नहीं पता। ये बहुत तेज लड़की है। पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त यही लगता है ये झूठ बोल रही है। इसका मतलब ये है कि जैन को पता नहीं बिल्कुल भी कि सोनी किसकी बेटी है। यही तो मैंने आपको पहले बताया था। सोनी बीवी जाल डाल रही है, नाम क्या बदला होगा। मरियम कहाँ है? कहीं वो कैद में। क्या? सर जैसे आज वो गाड़ी भगा रहा था ना, मैंने कहा रेस यही जीतेगा। अगले टोपे पे जाके उसकी गाड़ी कल्टी खा गई। हार गया है। जी जी जी। सही बात है। अब झूलो। रांझे, कोई खबर नहीं आई। अम्मा बीबी अभी तक वापस नहीं आई है। मैं भी परेशान हूँ कि खैर हो। बीबी जी आप फोन क्यों नहीं करती? इससे क्या हुआ? हाँ, अम्मा भी सब खैरियत है ना? क्यों? तू किसी बुरी खबर का इंतजार कर रही थी? नहीं अम्मा भी, बस आप अब तक बाहर थी, मैं परेशान हो रही थी तो इसलिए पूछ लिया मैंने। सस्सी, तू अपनी फिक्र किया कर, हमारी नहीं। बीबी जी क्या कहा? ओ गिला तेरा करिए असमर न जाइए, तुसी दूर जाओ असी नेड़े आइए, शक जिसने पाए मेरे मुंह ते ले आ, मेरे मुंह ते ले आओ गिला तेरा करिए। बस यही रोक दो, गाड़ी रोको जैन, यही रोक दो। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। तुम क्या चाहते हो? हाँ, प्लीज तुम अपनी अम्मी को मेरे दरवाजे तक भी ना आने देना। अगर वो तुम्हारे पीछे आ रही हैं तो, और ना तुम आना मेरे पीछे।
क्या हुआ सोनी? जिसके लिए पाई है वो जा चुकी। दुश्मनी भूख की तरह होती है जैन पुत्र, बंदा इसे मार कर ही रहता है, और तूने मेरी भूख को नया दुश्मन दे दिया है। अम्मा ये सड़क है, यहाँ तमाशा करने से बेहतर है हम घर जाके बात करें। अब तो ये किस्सा खत्म करके ही घर जाऊंगी। अम्मा देखें, आपकी बात मैंने नहीं मानी, मरियम का कोई कसूर नहीं है। कसूर फल का नहीं बीज का होता है। ये जो कुछ हो रहा है सब उसकी वजह से, और मैं ये वजह खत्म करूंगी। तो फिर वजह मैं हूं, मुझे खत्म कर दे। हट जाओ मेरे रास्ते से। अम्मा प्लीज, अम्मा अम्मा प्लीज। ये शहर है, यहाँ तमाशा नहीं बनाए। मेरी बात को समझे, यहाँ तमाशा मत बनाए अम्मा प्लीज। अम्मा रुक जाइए ना, अब तो आपको मार दूंगा मैं। तो मार लो, मेरे लिए मरियम को मारना और आसान हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो। के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। तो प्लीज क्या चाहती हैं आप? प्लीज मेरी बात तो सुने, वो घर पे नहीं होगी इस वक्त। प्लीज क्या चाह रही हैं आप? रुक जाए प्लीज। कूदो। तू बोल क्यों नहीं रही सोनी? सब बता मुझे। अम्मा घर पहुंच जाने दे प्लीज। हमारी हर बात दूसरों को क्यों पता? मैंने कहा था वो घर पे होगी। माई उस तरफ कोई भी नहीं है। इतनी चालाक लड़की ढूंढ ली तूने, है? बहुत बुरा किया तुमने भी और उसने भी, क्योंकि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। जैन, चल मुंशी, चलो।
पता तो होगा तुझे, है ना? तभी तू जाग रही थी किसी खबर के इंतजार में। मायूस हुई ना जिंदा देख के मुझे? सोनी का तो बेशक उसे पता नहीं चला, लेकिन मरियम को तो माई अपना दुश्मन बना चुकी है। तो यही होना था। जो कुछ मैं उसके बच्चे के साथ कर चुकी हूँ, उसके बाद वो मुझे गले तो नहीं लगा सकती। काश तुम मुझे वहां से निकाल के ना लाई होती। जरूरी था अम्मा। बाज दफा कहानी से निकलने वाला ही जिंदा रहता है, मरता वही है जो सामने रहता है। हमारी नस्लों में तू पहली है जो राजकोट हवेली अंदर से देख के जिंदा वापस आई है। अपनी इसी हार की वजह से तो वो मेरे पीछे आई थी। हमारे पास दोनों को मारने का मौका था। लेकिन सिर्फ एक बार। मुझे माई को खुद नहीं मारना, उसके बेटे से मरवाना है अम्मा। आज उसने अपने माँ के हुक्म से बगावत की है सिर्फ। कल वो राजकोट की इज्जत को अपने हाथों से तार तार करेगा। मुझे मत रोकना अम्मा, हारिस के खून का बदला करीब है। आप बस दुआ करें और देख के मुस्कुराएं। जो करना है करो। मुनाफकत, सियासत, जंग सब जायज है, लेकिन मोहब्बत से बचना। बड़ी कम बख्त है ये, खून को भी सुर्ख फूल बना देती है। जानती हो वो औरत कौन थी? माई दुर्री। उसी की वजह से तो ये दुश्मनी की कहानी शुरू हुई थी। क्या? हाँ, बाबा मल्हार की मोहब्बत, माई दुर्री। इसीलिए तो कह रही हूं, मोहब्बत से बचना। तो उसके समंदर के पास से होके आइए। निहारा सांवल मोड़ मोहारा मोहारा सांवल मोड़ मोहारा मन मन मनता मैं पीर मनावा मुला कोल तावीज लिखावा सड सड जोसी मैं फाला पावा मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मोहारा मोहारा सावल मोड़ मोहारा।
इसका मतलब है कि सालों से बंद है मेरी जिंद उस अंधेरे में। ये सब आपको किसने बताया? सोनी ने अभी अभी। पर सोनी को ये सब कैसे पता? मकसद उसको मारना है ना, फिर क्यों ना उससे मरवाएं जिसको किसी ने देखा ना हो। कौन है वो? रानी माई। कौन? मैं बाबा साईं। क्या काम है? कुछ नहीं, बस आपको देखने आई थी। अच्छा, तो तुझे नजर आना भी शुरू हो गया? हाँ, इतना तो नजर आ रहा है कि आप खिड़की में रात से एक ही जगह बैठे हुए हैं। आंखें ना होने के बावजूद आप बाहर देख रहे हैं। ओए बेवकूफ, इंतजार को आंखों की क्या जरूरत? इंतजार बीज है और मोहब्बत फल। इन दोनों में आंखों को बंद करना होता है। माई दुर्री का इंतजार है आपको? हाँ हाँ, मैं इश्क नमाजा नीतियां ना फिरसी हुण सलाम, मैनू कखों होला कीता, मैं होया सत बदनाम। मैं माही वेखा हर पासे, मैनू भुल गया अपना नाम। मैं इश्क दी सूली चढ़िया ते फिर मिलिया आराम, फिर मिलिया आराम। माई लाली की कैद में है दुर्री। देखा, दुर्री जिंदा है। मुझे पता था, मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा है। उस सस्सी ने नहीं बताया आपको कि कैद खाने में बंद है वो? वो कैद खाने में नहीं, हिफाजत में। इश्क पहरा दे रहा है उस पर। कैद तो बहाना है। मैं सोच रही थी कि बता चुकी होगी आपको सस्सी कि उसकी माँ क्या सलूक कर रही है उनके साथ, लेकिन वो क्यों बताती? उसकी माँ का जो जुल्म था छुपाना तो था उसे। मुझे तो शुरू में ये बताया गया था कि उसे मार दिया है, लेकिन मैं ये कभी नहीं माना। मैं समझा था मौत ने उसकी सजा खत्म कर दी है, लेकिन वो जिंदा है, मोहब्बत की सजा ले रही। वाह मेरे रब्बा, मेरे सोने रब्बा, मेरा इंतजार सच्चा निकला। वाह मेरे रब्बा। उनके वहां से निकलने की एक ही सूरत है, माई लाली की मौत या क्या? वरना फिर किसी दिन जल्दी उनकी सारी सजाएं माफ हो जाएंगी।
ये तूने क्या कर दिया कमली? रुके हुए पानी में वट्टे मार दी। सोनी, सोनी, मेरा दिल कह रहा था कि वो जिंदा है, तभी तो अब तक मैं जिंदा हूं, वरना ये धड़ धड़ क्यों हो रही होती सीने में? दुरी, मोहब्बत सजा बना दी है लोगों ने। अरे गुनाह है इस माशरे में। आजादी का ऐलान जो हो गया है, पूरी दुनिया की गुलामी से आजादी का ऐलान, इसीलिए तो खिलाफ हो जाते हैं सारे। पता नहीं दुरी तेरे साथ। बाबा साईं खैर तो है? अब ऐसे क्यों? ओ ससी, ससी पुत्र, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बाबा साईं? दुरी बाबा साईं, वो ये वही है मेरी धी जो मोहब्बत बनी थी। जो खेल खेला था ना जिंदगी ने हमारे साथ, उसमें वो मोहब्बत बनी है। और मैं मोहब्बत करने वाला वही दुरी जो तुम्हारी माँ के कैद खाने में बंद है, वही दुरी। मैं तो खुद अपने आप को रोज बचाती हूँ मौत से। कसम से ख्याल ही नहीं आया। राजकोट में ही तो है वो, तुम मिली हो उससे? गाने की आवाज तो मैं छुप के दरवाजे के पास जाके सुनती थी। मैंने सख्ती से मना कर रखा था उनके करीब जाने से भी। इसका मतलब है कि सालों से बंद है मेरी जिंद उस अंधेरे में। ये सब आपको किसने बताया? सोनी ने, अभी अभी। पर सोनी को ये सब कैसे पता? ओए दुरी सबसे बड़ी दुश्मन है ना इनकी। जैसे मैं तेरे घर वालों का पहला दुश्मन। पहला दुश्मन तो याद होता है ना? नहीं बाबा साईं, कैद खाने का पता किसी बाहर के बंदे के पास नहीं हो सकता। और मुझे राजकोट के दरवाजे पे डाला मेरी धी। बाबा साईं, मैं समझ सकती हूँ आपकी कैफियत। नहीं, कोई नहीं समझ सकता। जो कहता है कि वो मोहब्बत को समझता है, वो झूठा है। किसी ने सर्दी को देखा है? कभी गर्मी किसी को नजर आई है? हवा का रंग बता सकती है? और ये तो सब महसूस करने वाली चीजें हैं, नजर नहीं आती। नजर आ जाए तो समझ भी आ जाए। वो नजर थोड़ा आएंगी मोहब्बत की तरह। तुझे क्या पता मेरे अंदर का? पता है बाबा साईं, ये धुंध मेरे अंदर भी है इसी तरह। आपको तो अम्मा दुरी का पता चल गया। मैं तो खुद को ये धोखा भी नहीं दे सकती। मुझे भी किसी तरह उस तहखाने में पहुंचा दे कोई। साथ जी नहीं सके तो साथ मरने का मौका दे दे कोई। आपका इंतजार तो बड़ा यकीन वाला है बाबा साईं। आप यकीन रखें, ऐसा होगा। आप मिलेंगे उनसे मोहब्बत की रोशनी में। हवेली से बाहर कोई कदम नहीं रखेगा अब। हुक्म भाई। और मुंशी, बाद में ये ना कहियो कि जैन साहब भी मालिक है। उसका हवेली से बाहर निकलना बंद है अब से। और याद रखियो, जो भी उसके बाहर निकलने की वजह बना, वो जिंदा नहीं रहेगा। हुक्म भाई। उस लड़की के घर भी बंदे खड़े करवा दे। कभी तो आएगी वापस। जब नजर आए तो गोली मार देना। माई, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, अगर इजाजत हो तो। क्या? मकसद उसको मारना है ना, फिर क्यों ना उससे मरवाएं जिसको किसी ने देखा ना हो।
कौन है वो? रानी माई नौकरानी बनकर जाएगी और काम करके वापस आ जाएगी, वरना हमने किया तो सारा इल्जाम हम पर आ जाए। और अगर रानी भाग गई तो? इस बारी भागी तो उसकी लाश मैं खुद लेकर आऊंगा माई। वो ये काम इतनी सफाई से करके आएगी किसी को पता भी नहीं लगेगा। उसे समझा देना कि ज्यादा देर ना करे, वरना मैं खुद दोनों को जाके मार दूंगी। हुक्म माई। मरियम, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं छुपाना उनके सामने। साफ साफ बता देना कि तू राजकोट से भाग के आई है। और अगर उन्होंने मुझे ना रखा तो? रखेगी। उसे इस वक्त राजकोट के अंदर खुलने वाली खिड़की की जरूरत है, और तू तो पूरे का पूरा दरवाजा है। वैसे चाचा, बड़ी आला वाली खेट खेली है मलकानी की बेटी ने। सब हमारे लिए खेल रहे हैं। तुझे कहा था ना, सब्र कर। अब हम मिल के माई से बदला लेंगे। वैसे चाचा, मेरे साथ तो माई ने की भी बहुत है। तेरे साथ क्या किया? तुझे जितना नजर आ रहा है उतना देख। आई समझ? अच्छा चाचा, तू तो फौरन झड़कियों पर उतर आता है। तुझे जितना कहा है उतना कर, ज्यादा चालाकियां न दिखा। सुनी मेरी गाल? वो तो ठीक है, पर पीछे से अगर माई वहां आ गई तो? मेरा मतलब उसने जो कहा था कि काम फटाफट हो। माई को यहाँ रोकने के लिए इस घर के अंदर दीवार खड़ी हो गई है। तू इधर की फिक्र छोड़, उधर देख जहाँ तेरा थोबड़ा मोड़ा है। तैयार होके बाहर आ जाओ, तुझे छोड़ा होगा। तैयार हो। हुक्म साईं। गेट खोलो। साईं, दरवाजे पे ताला है। वो तो खोलो उसे। साईं, चाबी हमारे पास नहीं है, चाबी माई के पास है सरकार। क्या? जी साईं, और माई चोलिस्तान गई हैं ऊंटों का सौदा करने। हम अभी बाबा मल्हार हवेली में नहीं है। क्या? हाँ जी। अंधा बंदा कहाँ जा सकता है? सरकार, आप क्यों आ गए उधर? क्या आपके लिए खतरा ही खतरा है। और मुंशी आखिरी वेला है, अब उससे मिले बगैर करार नहीं है। चल चाचा। वो तू अंदर जा फौरन। क्या चाचा, मेरे साथ तो खेलना खेलना तू। ओ कमलिए, माई ने ताजा ताजा जंदरा डाला है, आई बात समझ? जान दे चाचा, चाबी तो तेरे पास ही होनी है। चाबी है मेरे पास, लेकिन माई ने जिसके लिए जंदरा डाला है ना, वो अभी इधर ही फिर रहा है। ओह अच्छा, जख्मी आशिक। पर ज्यादा देर ना करनी चाचा, इधर से कसमें दिल भर सा गया। चल अब तू जा अंदर फौरन,
और जब तक मैं न कहूं बाहर न झांकियो। क्या हुआ? जैन को मायने कैद कर दिया है घर में। मुझे कह रहा है कि आके छुड़ाओ मुझे। माई अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। अब आएगा मजा, क्योंकि सिर्फ जैन कैद नहीं हुआ होगा, साथ साथ माई भी कैद हुई होगी उसको देखने के लिए। क्या मतलब? क्योंकि अम्मा भी माई के अलावा जैन को कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखना कैसे आग लगाती हूँ वहां। जो करना है करो, लेकिन उस नए वाले घर में मत जाना। माई किसी वक्त भी आ सकती है वहां। अरे अम्मा भी कुछ नहीं होता। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि माई से मेरी मुलाकात हो। वो आएगी मेरे पास, लेकिन मुझे डराने या नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि अपने बच्चे की भीख मांग। अम्मा भी अम्मा भी बाबा मल्हार हवेली में नहीं है। क्या? हाँ जी। अंधा बंदा कहाँ जा सकता है? ऐ होंगे किसी कोने में दुर्री दुर्री कर रहे होंगे। मैंने हवेली का कोना कोना देख लिया है। वो खुद से कैसे जा सकते हैं बाबा औरी? ओए इधर आ, बाहर से गार्ड को बुला के लेकर आ। तू इधर आ। बाबा साईं को देखा है? क्या आंखें बंद होती है तुम लोगों की? सारा दिन हवेली में लूर लूर फिरते रहते हो। जाओ ढूंढ के आओ। जी बाबा मल्हार को देखा है? जी, साईं को हाथ पकड़ के मैं छोड़ के आया हूँ बाग वाले पास से। तो जा देख कर आ जल्दी। बीबी साईं ड्राइवर का पूछ रहे थे। सारे ड्राइवरों को हाजिर कर फौरन। जी। मुझे अंदाजा है अम्मा कि वो कहाँ की तरफ गए होंगे। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि अब उन्हें ढूंढने के बजाय इत्तला का इंतजार करें। और तो तुम उन्हें लेके क्यों गए हैं? बीबी सैन, सही ने हुक्म दिया कि उन्होंने कब्रिस्तान जाना है। तूने ऐसे ही छोड़ा है? तुझे पता नहीं था? उन्हें नजर नहीं आता? बीबी सैन, ऐसे नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले वारिस सही की कब्र पे फातिहा खानी की, फिर कहने लगे कि मैं यहाँ कुछ देर ठहरूंगा। मैंने कहा ठीक है सही, मैं उधर गाड़ी के पास खड़ा हूँ। और तू चला गया? ना बीबी सैन ना, उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं खड़ा हूँ, गया नहीं। तो बीबी उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मास्की को बुला के लेके आ और मौलवी साहब को भी लेके आना। बस बीबी सैन, मुझे 5 मिनट लगे होंगे। वो मौलवी साहब सड़क के पार रहते हैं ना। वापसी आया तो सही गायब थे। तू उनके बगैर वापस कैसे आ गया? बीबी सैन, मैंने वहां हर बंदे से पूछा, सब ने यही कहा कि बाबा जी बच्चे के साथ आए थे और रक्षे में बैठकर चले गए। बीबी सैन, मैंने हर जगह रक्षा रोक रोक के देखा, पर सही। तो इधर क्यों नहीं बताया उसी वक्त? बीबी सैन, मैंने उसी टाइम रांझे सिंह को फोन कर दिया था। मुझे रांझे ने ही बताया था अम्मा भी। रांझे, इन्हें फारिग कर दो। जो एतबार कर जाए वो हमारा नहीं है।
और कोई जगह है ही नहीं जाने की उनके। जब से आंखें खोई हैं ऐसे तो कभी नहीं निकले घर से। उन्हें निकलना था उमा, ना निकलते तो हैरत होती। जिस मोहब्बत ने इतनी जानें ले ली हो वो सबराली कैसे हो सकती है? तुझे भी क्या जरूरत थी सोया जिन जगाने की? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं हो सकता सिवाय इंतजार के। वो वहां जाएंगे क्यों? उन्हें तो पता है ना कि माई उन्हें मार देगी। आपका क्या ख्याल है उमा कि उन्हें मौत नजर आ रही होगी? अम्मा वैसे भी तो वो वहां मरने ही तो गए हैं। ये भी तो हो सकता है कि वहां ना गए हों। तो ढूंढवा लें पूरे शहर में। ऐसा करें, पुलिस को इत्तला करें कि मलकानी खानदान का जिंदा सरदार घर से गायब हो गया है। काफी शोहरत होगी हमारी। अब भी तो कोई कम शोहरत नहीं होगी। ओ बाबा रोक रोक रोक, अग्गा रोड है। ओ बाबा इतना किमें आ गए वे? ओ पुत्र, ये मई लाली का डेरा है ना? हाँ बाबा, पर माई क्या नहीं अंदर? पुत्र, मेरे को मई दुरी नाल मिला दियो। ओ बाबे ओ, माई दुरी ना माई लाली। ना 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 पुत्र, मई दुरी। ओ बाबा मेरे को लग दे जो भूल के आ गए वे रास्ता। ना पुत्र ना, ये हिको रास्ता था मेरे को याद। अंधा हो गया हूं और इसके बावजूद मैं यहाँ पहुंच गया। अब सही माई दूरी ना दाता इतना कोई क्या नहीं। अब पुत्र तेरे को नहीं पता, तू कहीं बेकुसा बेकुसा। अच्छा बाबा आओ। इतना बाहो बाबा जी। उस्ताद जी बाहर कोई अंधा बाबा आया है। मैं क्या करूं, अपनी आंखें दे दूं उसको? उस्ताद जी मैंने उसे भगाने की कोशिश की है, नहीं जा रहा। कहता है माई दुरी से मिलना है। क्या? जी साईं, मैंने बहुत समझाया है उसे कि ये माई लाली का राजकोट है, पर वो वही माई दुरी कह रहा है। बाबा अंधा है? जी उस्ताद जी। हाँ मिले? हाँ पूरी बाबा मिले? किधर गए यार?
सरकार मल्हार। कौन? नहीं, मैं मुंशी बिल्ला। ओ मुंशी, ओ स्कूटर वाला। जी हाँ सही, जनाब दा खातिर। मुंशी जल्दी से अपनी मालकन से मिला। सरकार, आप क्यों आ गए उधर? यहाँ आपके लिए खतरा ही खतरा है। और मुंशी आखिरी वेला है, अब उससे मिले बगैर करार नहीं है। मुझे पता है आपको किसने बताया। हाँ, मेरी धुरी को कैद कर रखा है मई ने। सरकार, अभी माई लाली घर नहीं है, आप वापस चले जाओ। उसे मुझे अकेला करना था, जो कि आज कर दिया उसने। पर बेबी, बाबा मल्हार राजकोट नहीं जा सकते, उनको सब पता है। रात के अंधेरे में वापस निकल जा मल्हार, लाली अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब जिंदा रह के करना भी क्या है। मुंशी दरवाजा खोलो। जी। सब नजर आ रहा है, देख लेना। बाबा मल्हार राजकोट से ही मिलेंगे और यकीनन मुर्दा। माई दुर्री, हाँ यही नाम था। वो हमारे कबीले की असल सरदारनी है मरियम। दुर्री से हमारा सिर्फ एक रिश्ता है, दुश्मनी का। वही हमारा सच है। ये आपका सच होगा, मेरा नहीं।